हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर से हम लोग अपना मैट्रिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब मैट्रिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोगों ने लगभग काफ़ी तरीके से मैट्रिक्स पढ़ ली हैं। 16 मैट्रिक्स हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर गया है उसके अंदर हमने पढ़ा था अपना हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम दो तरीके की मैट्रिक्स और पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स किस पर डिपेंड करती हैं? इमेजरी कॉन्सेप्ट है या रियल कॉन्सेप्ट है या रियल नंबर पर डिपेंड करती हैं, इमेजरी नंबर पर डिपेंड करती हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ। इस टाइम बजे रात के 12:30 और हम एक खूबसूरत सा वीडियो बना रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का? इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर पहले हम समझेंगे। ट्रांसपोज तो समझ में आता है, किसी मैट्रिक्स को हम सिंपली ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन कोफैक्टर क्या है यहाँ पे पहले मुझे ये नहीं समझना है। देखो सिंपल सा जो मेरे पास एग्जाम्पल है अपना 11th 12th का बिल्कुल बेसिक, उसकी बेस पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसी की बेस से बताऊँगा कोफैक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर अपना बेसिक बनाने के बाद सीधा अपना PhD लेवल पे आ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास नेट JRF गेट वगैरह के अंदर। ठीक है, अच्छा मान लो लेट मैंने एक मैट्रिक्स को लेट करा कि कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली। ठीक है, अब सिंपल मुझे फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले सिंपल मुझे क्या समझना पड़ेगा, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए तो पहले देखो, पहले जो कोफैक्टर निकलेगा उसे हम बोलेंगे A11, फिर बोलेंगे A12 और फिर बोलेंगे A21 और फिर लास्ट में होगा मेरे पास A22। अब जहाँ पे जो कोफैक्टर्स मिलने वाले हैं वो मुझे 4 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मेरी कितनी की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मीन्स 4 एलिमेंट की मैट्रिक्स है। तो 4 ही मुझे क्या मिलने वाले हैं, अपने कोफैक्टर मिलने वाले हैं। अब देखो कोफैक्टर हम निकालते कैसे, ये देखो। अब मुझे पहले कोफैक्टर कहाँ निकालना है, A11 पे। तो जिस पे निकालना हो पहले उस पर जाके देखो, उस पर जाके खड़े हो जाओ, उसके ऐसे मूव करो, इस तरीके से मूव करो और इस तरीके से मूव करो। कौन सा एलिमेंट बचा मेरे पास? सिंपली 4 एलिमेंट बचा। ठीक है, अब ये चेक करो 4 जो है मेरे पास ये इवन है या ऑड है। तो सिंपल क्या चेक करो, ये 1 और 1 कितना होगा मेरे पास 2, यानी कि कैसा इवन है, तो आगे साइन कैसा रहेगा मेरे पास, प्लस का रहेगा। अब मैं किस पे आया, A12 पे। तो A12 ये वाला एलिमेंट होता है, इसको ऐसे मूव कराओ और ऐसे मूव कराओ, बचा क्या मेरे पास, सिंपली 3 बचा। और 1 और 2 को जब ऐड करोगे एक और नंबर देता है, मतलब आगे क्या लगा दूंगा, उसकी मैं माइनस लगा दूंगा। अब किस पे आया, A21 पे। A21 ये वाला एलिमेंट है, इसके इधर चलो और इसके ऊपर चलो, क्या बचा मेरे पास 2 और 2 और 1 कितना होगा 3, यानी कि ऑड मिल गया। और ये इसको ऐड करना है 2 + 1 यानी कि 3 और ये वाला मेरे पास ऑड, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे भी मैं माइनस को लगा दूंगा। अब क्या है मेरे पास, सिंपली 2 2 निकालना है। तो इस पे आया, ऊपर गया और इधर गया, सिंपल क्या बचा मेरे पास 1 और 2 कितना होता है मेरे पास 4 और 4 क्या है मेरे पास, एक इवन नंबर है, तो उसके आगे क्या रहने वाला है मेरे पास, सिंपली पॉजिटिव रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सिंपली जो मेरे पास ये टर्म्स निकल कर आए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर की अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो वो क्या मिलेगी मुझे, ये सिंपली मैं बोलूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है। देखो A11, A12, A21 और ये वाली जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर्स ये थे, इसकी मैट्रिक्स मैंने बनाई, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो बच्चों वही क्या कहलाता है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो कैसे करोगे, जो रोज है उसको पकड़ के किस में कर दूं, कॉलम में। जो ये रो है उसको किसको कर दूंगा मैं, सिंपली कॉलम में। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से। अब मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, एडजॉइंट फाइंड करो, फिर सिंपली अपना हम अपने लेवल पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल था अपना 11th 12th का। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और मैंने दिया आपको, जरा देखो उसको। अब इसको मैं करूँगा शॉर्ट तरीके से। देखो जरा, अब सिंपली मुझे क्या फाइंड करना है, जल्दी से देखो। A11 ये गया, सिंपल 4 आ गया। A12
ये सिंपली -2 आ गया, A21 -1 आ गया और A22 सिंपली 1 आ गया। तो सिंपल क्या लिखूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, पहले लिख लो उसको आराम से, 4 -2 -1 और 1। अब सिंपल क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो वही क्या कहलाता है मेरे पास, सिंपली एडजॉइंट ऑफ A कहलाता है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का सिंपली एडजॉइंट ऑफ A किस तरीके से फाइंड करना होता है। अब एडजॉइंट ए को समझने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेरे पास किसकी, एडजॉइंट की, अब उसको हम समझते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको देखो ज़रा। क्या होता है कि अगर कोई जो मैट्रिक्स है ए, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, कि मुझे बराबर मिलेगा हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करूँ किससे, दोबारा से ए से, ये बराबर होगा इसके कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है मुझसे सिंपली कि एडजॉइंट ए का मैं सिंपल क्या निकालूं, मॉड निकालूं, और उस मैट्रिक्स का मैं मॉड निकाल के ऊपर से क्या कर दूंगा, n-1 कर दूं। अब यहाँ पे ये n क्या है, n होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस दोनों इक्वेशन को, दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की बेस पे। अब जो न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करा है, इसी न्यूमेरिकल्स की बेस पे मैं अपनी दोनों प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया, ए मल्टीप्लाई, ए क्या है मेरे पास, वही मैट्रिक्स है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ए से। करके देखते हैं, ए मल्टीप्लाई करो किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। ए कितना है मेरे पास, 1 2 1 4, और ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकल कर आया, 4 -1 -2 1 के बराबर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो ये है कितनी की 2 × 2 की मैट्रिक्स, ये कितने की है 2 × 2 की मैट्रिक्स, इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो नई मैट्रिक्स मिलने वाली है वो कितने की मिलेगी, 2 × 2 की मिलेगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो बचा क्या मेरे पास, ये 2 बचा, ये 2 बचा। अब जरा देखो इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट से करना है, यानी 4 को मैंने किससे करा, 1 को किस तरह 4 को, फिर मैं करूँगा 2 को, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करना है सिंपली -1, और ये मिलेगा सिंपली +1। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 × 8, और ये मिला -8। फिर इसको इससे करोगे, ये मिलेगा -2 और ये मिलेगा +4। सिंपली अगर इस मैट्रिक्स को मैं ओपन करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये कितना बचा मेरे पास, सिंपली 2, वही कितना बचा मेरे पास 0 0, और कितना मिलेगा सिंपली यहाँ पे भी 2 के बराबर, ठीक है बच्चों। क्या बात समझ में अच्छे से आ गई। अभी मैंने क्या निकाला सिंपली कि ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं इसको क्या निकालना है, मुझे उल्टा निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है और बाद में किसको रखना है, ए को रखना है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था मेरे पास, 4 -1 -2 1, मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 1 1 2 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई क्या बोलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1, इसको उससे करोगे 4, इससे करोगे -2, फिर इससे करोगे 4, इससे करोगे -4। अब इसको देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 +2 और -2 +4। अब सिंपल क्या करो, उसको सॉल्व करो, कितना है मेरे पास, ऊपर 2 आया, ये कितना है मेरे पास 0 0, और यहाँ भी आया मेरे पास सिंपली 2 के बराबर है। क्या ये पूरी बात समझ में अच्छे से आ रही है। अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में 2 को बाहर निकालूं तो 2 बाहर निकलेगा, तो क्या मिलने वाली है मेरे पास 1 0 0 1, यानी सिंपल क्या मिल गया, ये 2i के बराबर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही मिलने वाला है 2i के बराबर, यानी कि ए एडजॉइंट ए 2i के बराबर, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 2i के बराबर, यानी कि ये पूरी प्रॉपर्टी इसके बराबर आ गई। अब क्या शो करना है सिंपली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई, ये मैंने कि डिटर्मिनेंट कितना मिलना चाहिए मुझे, इसके हिसाब से 2 मिलना चाहिए। तो पकड़ तो देखो, डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है, इसका नहीं निकालना, इसका निकालना है। अब जरा देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 4, और इसको इससे करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 2, तो सिंपल कितना मिल जाएगा मुझे 2 के बराबर। या और क्या लगा दूँ मैं, और आई का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट क्या मिला मुझे, डिटर्मिनेंट कितना मिल रहा है बच्चों, वो मुझे 2, और आई को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि आई को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें वही नंबर मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिलती है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी को मैंने सिंपली प्रूफ कर दिया इसी एग्जाम्पल से। अब इसी एग्जाम्पल से मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करता हूँ, ठीक है।
चलो अब पहले क्या निकालना है मुझे, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकाल के सिंपल क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे मॉड निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ये निकाला, अब सिंपल इसका क्या निकाल दूंगा, मॉड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आया मेरे पास 4 माइनस, अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली कितना मिला मुझे, मॉड जो कुछ 2 के बराबर, यानी कि मॉड ऑफ एडजॉइंट दिख रहा है, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल गया बच्चों, 2 के बराबर। अब सिंपल क्या फाइंड करना है मुझे कि मॉड ऑफ ए फाइंड करो। तो मॉड ऑफ ए हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो कितना आया था, और मॉड ऑफ ए कितना आया था मेरे पास, मॉड ऑफ ए कितना आया था, वो 2 आया था। लेकिन मॉड ऑफ ए और ऊपर की फंक्शन पावर की भी है, तो मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, n-1। तो यहाँ भी क्या लगेगा मेरे पास n-1। तो बेटा यहाँ देखो n कितना है, n क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 का ऑर्डर है, तो यानी कि 2-1, तो 2-1 क्या मिलेगा मेरे पास, 2 ही तो मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से प्रूव कर दी। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से, इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। जो मेरे पास एक इफ आई इज अ एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और गिवन एज एडजॉइंट 2i इज इक्वल्स टू 2 की पावर के आई, वेयर के इज आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कि के की वैल्यू यहाँ पे मुझे सिंपली कितनी मिलने वाली है। क्लियर है क्वेश्चन। तो अब ये देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, सिंपल आप जो चाहे पहली प्रॉपर्टी यूज़ करें, आप चाहे दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करें, किसी भी प्रॉपर्टी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लेता हूँ पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, सिंपली ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए आई के बराबर। ठीक है, मैंने किसी को भी एक को पकड़ लिया, मैंने पकड़ा ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए आई के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में ये देखो गिवन क्या है कि एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल्स टू 2 की पावर के आई के बराबर। अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट करा मैंने कि ए की वैल्यू जो दे रखी है, मैंने जो क्वेश्चन में दे रखी है 2i दे रखी है, यहाँ पर 2i है तो मैंने ए को क्या मान लिया, अपना 2i मान लिया। अगर मैंने ए को 2i माना, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो आप क्या बोलोगे, 2i एडजॉइंट ऑफ 2i इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2i और i के इक्वल। क्लियर पॉइंट ये वाला मेरे पास सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने इस वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। अब जो देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जब भी डिटर्मिनेंट से हम कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं, जब नंबर हम बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा निकलता है पावर्स में। मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा 2 और कोई मैट्रिक्स लिखी मैंने a, अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा, याद रखो जब भी 2 बाहर निकलता है तो पावर में बाहर निकलता है और डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब n का मतलब यहाँ पे क्या है, n क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर पॉइंट वाला। अभी इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जब हम 2 को हम बाहर निकालेंगे। अब देखो i को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो वही मिलने वाला है, इस i को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तब भी मुझे वही मिलने वाला है। तो सिंपली मैंने कह दिया 2 एडजॉइंट 2i इज इक्वल्स टू, जब 2 को मैं बाहर निकालूंगा 2 की पावर सिंपली n मॉड ऑफ i के बराबर, और इस i को मैंने i से मल्टीप्लाई करा तो मुझे वही नंबर मिलने वाला है। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे इस 2 को मैं इधर फेंकूँ तो एडजॉइंट
2i इज इक्वल्स टू 2 की पावर n और अपॉन 2, और i का मॉड क्या देगा, सिंपली बोलो i ही देगा, और उसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो एडजॉइंट 2 की पावर i इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू i के बराबर। अब इस इक्वेशन को अपने गिवन इक्वेशन से अगर हम मैच करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि k इज इक्वल्स टू n माइनस 1 के बराबर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर पॉइंट पूरा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो प्रॉपर्टीज, बस 2 प्रॉपर्टी हैं किसकी, एडजॉइंट की, उनको याद रखो, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स with determinant is 2, ठीक है। then determinant of ठीक है, ये फाइंड करना है आपने। देन डिटर्मिनेंट ऑफ इसके बराबर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सिंपली, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये सारे डिटर्मिनेंट दे रखे हैं हमें, ये सब मुझे फाइंड करने हैं आराम से, ऐसे करें, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं इसको अब। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़, थोड़ा माइंड लगा के यूज़ करो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी, क्या ये पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स करें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर किसी मैट्रिक्स का हम मॉड निकाल दें फिर उसका इन्वर्स करें, एक ही बात है, एक ही आंसर आने वाला है। और यहाँ मुझे गिवन क्या है कि जो 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना दे रखा है मेरे पास, सिंपली 2 दे रखा है, यानी कि जो मेरे पास मॉड ऑफ ए है वो कितना दे रखा है, सिंपल 2 दे रखा है। क्लियर पॉइंट ये वाला अच्छे से। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि अगर मैंने ऊपर दोनों तरफ क्या लगा दिया, इन्वर्स लगा दिया ऐसे करके, है ना, तो यानी कि मॉड ऑफ ए का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/2 के बराबर। और ये किसके बराबर है, ये ऑलरेडी मेरे पास किसके बराबर है, ए इन्वर्स ऑफ मॉड के बराबर है। क्या ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया वाला, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जो ए इन्वर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे पास, 1/2 दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने पुट करा एडजॉइंट मॉड एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स कितना देखा है मेरे पास, 1/2, और ये मैट्रिक्स मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ 1/2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ मतलब ये हुआ कि इसको मुझे अपनी जो मेरे पास आइडेंटिटीज़ है उसको उसी वजह से मुझे अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास तो आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, सिंपल सी आइडेंटिटी मेरे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ऑलवेज इज इक्वल्स टू के ए का डिटर्मिनेंट n-1 के बराबर। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो, इस अंदर वाले को एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर होगा, ए की पावर n-1। तो सिंपल क्या होगा मेरे पास, अब ए कितना निकल कर आया है मेरे पास, अब यहाँ पे जो ए जो है मेरे पास कितना है मेरे पास, 1/2 है, और 1/2 पे कितनी पावर है, n-1, n कितना है मेरे पास 3, तो 3-1 क्या देगा मुझे 3-1 यानी कि 2, यानी कि सिंपल 1 अपॉन पे क्या पावर लगा दूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल मॉड क्या मिल जाएगा, सिंपल मुझे 1/4 के बराबर। कई पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया, क्यों, क्योंकि जो इसको सिंपल में इस आइडेंटिटी से खोलूंगा तो 3-1 नहीं 2 मिल जाएगा। अब इसका मतलब इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब 1/4 की पावर पे क्या लाना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मतलब इसको सॉल्व करा मैंने, क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 1/16 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोबारा से 3-1 करूँगा तो 2 मिल जाएगा। अब दोबारा फिर वही कहानी आ गई, अब मैं इस पे दोबारा से करूँगा, उसको मैं बाहर निकालूंगा सिंपल, तो क्या मिला n-1, तो 1/16 की पावर कितनी मिल जाएगी मुझे, 1/256 के बराबर। तो ये आप ये आपका आंसर आ गया 1/256, ठीक है। बस सिंपल सी अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करना, जो दोबारा अपनी आइडेंटिटी यूज़ करी है उसको लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास किस पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं अपना इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन देखो कैसे करते हैं।
तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है पहले ये समझना है, और एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल बोलता हूँ अपना अब देखो उसको देखो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल बोलते हैं इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सच डेट, दो मैट्रिक्स है मेरे पास और वो अगर ये कंडीशन को फॉलो करती हैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन या बी ए का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू आई के बराबर, ये अगर वो फॉलो करती हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू आई, मल्टीप्लाई करा मैंने, मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, तो मतलब क्या हुआ ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई के बराबर, ठीक है। ए इनवर्स ए खत्म हो जाएगा सभी के बराबर, बी इज इक्वल्स टू और आई को हम किससे मल्टीप्लाई करें वो वही मैट्रिक्स रहती है, इसका मतलब ये समझ में आ गया। सिंपल अगर मैं ए बी को ना लेके बी ए को लेके चलूँ जैसे मुझे क्या मिल जाएगा कि ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे सिंपली आई देता है तो इसका मतलब क्या हुआ वो एक दूसरे के कैसी होने वाली है, इनवर्स होने वाली है। हैंस इसका मतलब ये हुआ सो मैट्रिक्स ए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया ना। तो सिर्फ ये उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो बी का मल्टीप्लिकेशन और हमें क्या मिल रहा हो सिंपली वहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही हो। अब अगर हम बात करें इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए तो इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, इन्वर्स डिफाइन होता है हमारे पास फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, for a non-singular matrix inverse is defined as, इनवर्स डिफाइन देखो कैसे करते हैं। सिंपली मैंने बोला कि a adjoint of a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए आई के बराबर, ठीक है अगली बात। अब मैंने क्या करा सिंपली इसको नीचे डिवाइड करा, a adjoint ऑफ a इज इक्वल्स टू आई के बराबर अपॉन डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, ए इनवर्स से। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ भी मैंने ए इनवर्स लगा दिया और यहाँ भी मैंने सिंपली अपना ए इनवर्स लगा दिया, ठीक है बात पूरी। अब ए इनवर्स ए है तो आपस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे क्या मिलने वाला है, आई को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली ए इनवर्स ही मिलने वाला है, ये कैंसिल हुआ। जैसे मुझे क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स के बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें डिफाइन करना है ए इनवर्स तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लेंगे और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, उस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे, अपना डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेंगे। तो उससे हम अपना क्या निकाल सकते हैं, सिंपल अपना हम उससे अपना हम ए इनवर्स या सिंपली बी इनवर्स किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा अपना, नॉन सिंगुलर। इसका मैंने मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं अगर सिंगुलर यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो याद रखो कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। अगर मैं मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके चलता, उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता तो ए इनवर्स कहाँ पहुँच जाता मेरे पास, इनफाइनाइट हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता। तो इसलिए याद रखना इस पॉइंट को, हमेशा जब भी इनवर्स को फाइंड करेंगे हमेशा हम कौन सी मैट्रिक्स लेके चलेंगे, अपनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किसकी, इनवर्स वाली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो इसमें क्या है, इफ A and B are, if A and B are invertible matrix, then AB, BA, A dagger and A transpose
also इन्वर्टेबल। ठीक, ये पहली इसकी प्रॉपर्टी निकल के आई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे कि किसी मैट्रिक्स का हम उसका डायगोनल निकालें और फिर उसका इन्वर्स निकालें, हमेशा बराबर होगा या तो पहले उसका इन्वर्स निकाल दो या उसका डायगोनल निकाल दो। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें या सिंपली उसका फिर इन्वर्स निकालें या उसका पहले इन्वर्स निकाल दो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, वो एक ही बात निकल कर आएगी। या हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमारे पास थर्ड अगली प्रॉपर्टी है ए बी का इन्वर्स मुझे खोलना है, तो पहले ये देखो बी का इन्वर्स आएगा फिर मेरे पास ए का इन्वर्स आएगा। या सिंपल मैं क्या बोल दूँ, ए बी सी का मुझे इन्वर्स खोलना है तो पहले सी का इन्वर्स आएगा फिर बी का इन्वर्स आएगा फिर मेरे पास सिंपली ए का इन्वर्स आएगा। तो ये खोलने का तरीका है मेरे पास, किसको, इन्वर्स को खोलने का तरीका है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, सिंपल किसकी है, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ है। अब इस प्रॉपर्टीज़ की बेसिस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन मेरे पास सिंपल मैट्रिक्स है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 1। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना है तो उसके लिए पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अब देखो डायरेक्ट निकालता हूँ, तो ये गया कितना मिला मेरे पास 1 बचा। अब 2 पे आई, ये गया सिंपली मेरे पास क्या बचा 0 बचा। ठीक है, अब किस पर ये आया तो इस पर क्या बचा -2 बचा, और इस पर ये गया ये, मैं इस पर आया तो ये गया तो मेरे पास सिंपल क्या बचा 0 बचा। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, हाँ ये 2 सॉरी इस पे आया तो ये गया तो मेरे पास 1 बचा। ये क्या मिल गया मुझे, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब क्या फाइंड करना है मुझे, इसका मॉड कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो मॉड करने में क्या मिलेगा 1 माइनस का 0 इक्वल्स टू 1 के बराबर। मॉड मुझे सिंपली 1 मिल गया। तो ए इनवर्स जो मुझे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए के बराबर। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना दे रखा है, सिंपली मेरे पास ये दे रखा है, तो यानी कि क्या हुआ मेरे पास 1 0 -2 1 अपॉन 1 के बराबर, यानी कि 1 सिंपल नीचे है तो मेरे पास वही क्या रहेगा, इसका यही इसका बच्चों क्या कहलाएगा, इन्वर्स क्या रहेगा 1 - 1 और 0। अच्छा भाई गलती कर दी हमने, इसका ट्रांसपोज नहीं करा, रुको ज़रा, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज तो करना पड़ता है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा मुझे 1 0 -2 1, तो सिंपल यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बस 1 0 -2 1 के बराबर। दिस इज द इनवर्स ऑफ द ए मैट्रिक्स। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब क्वेश्चन कैसे ही बन जाए आप बस सिंपल निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ और मैट्रिक्स दे दी कि बी इज इक्वल्स टू 2 4 8, कोई मैट्रिक्स मुझे दे दे, अभी भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे दी, इसका मुझे एडजॉइंट बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, और फिर क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ बी, देन यू गेट द इनवर्स ऑफ द बी। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद, इनवर्स पढ़ने के बाद, एडजॉइंट पढ़ने के बाद हम अपनी उस मैट्रिक्स पे आते हैं जिसके लिए मुझे पूरी हम लोग वेट कर रहे थे, अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। अब पढ़ते हैं अपना सिंपली यूनिटरी मैट्रिक्स और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो पहले डालते हैं हम हेडिंग अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल if A transpose A is equals to A transpose is equals to I के बराबर।
किसी मैट्रिक्स को और हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स को लो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, वो हमेशा बराबर आना चाहिए हमारे पास आई के बराबर आना चाहिए। यहाँ से मुझे एक बात का समझ में आती है सिंपल कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, इन बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, ये गायब हुए, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो जरा बात समझना, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ हमें उसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल क्या बोल दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही इसका इन्वर्स कहलाएगा। तो उसका ट्रांसपोज कर दो, वही इसका इन्वर्स कहलाएगा इफ़ द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ये याद कर लो अपने आराम से। क्लियर पॉइंट वाला, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to inverse of matrix, ठीक है, if it is orthogonal। ठीक, चलो अब जैसे हम लोगों ने अपना यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, उनको पढ़ने के बाद हमने हर्मिशियन पढ़ा, नॉन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ा था, फिर हमने अपने स्टेटमेंट्स को भी प्रूव करा था, है ना। अब इसी की बेस पे हम एक स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं और उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे इस मैट्रिक्स की बेस पे। किसकी बेस पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बेस पे, ठीक है। चलो अब वो स्टेटमेंट क्या है उसको देखो ज़रा। स्टेटमेंट ये है मेरे पास, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या, ए बी एंड बी ए is also a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं क्या देखा, सिंपल अपने एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसको मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ये देखो, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर है वो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई के बराबर। ऐसा क्यों, गिवन है कि ए कैसी है मेरे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और गिवन क्या है मेरे पास, बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर। ये दोनों कंडीशन मुझे यहाँ पे अपने आराम से क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों कैसी हैं, ऑर्थोगोनल हैं। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी और बी ए ये भी कैसी होनी चाहिए मेरे पास, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, प्रूफ क्या करना है मुझे कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी का ट्रांसपोज ए बी बराबर होगा सिंपली आई के बराबर होगा। तो सिंपल किसी को भी पकड़ लो, मैंने पकड़ा इन दोनों को, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज बरा ए बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर। अब मैं जब इसको ओपन करूँगा तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर, और ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज ए बराबर है मेरे पास सिंपली आई के बराबर है, ये आई बन जाएगा, यानी कि बी ट्रांसपोज आई बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर, और आई को जब बी से मल्टीप्लाई करूँगा वो बी ही देगा, यानी कि बी का ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर, और जब इसको सॉल्व करूँगा ये भी कितना मिलने वाला है, आई के ही बराबर मिलने वाला है, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज एल्सो क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब क्या प्रूफ करना है मुझे कि बी ए क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रूफ करना है मुझे, बी ए का ट्रांसपोज बी ए इज इक्वल्स टू बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई के बराबर। अब सिंपल मैं इसको पकड़ लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, बी ए, इसको अब खोलेंगे तो हम क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज,
और ए और क्या देने वाला आई, क्या मिलेगा मुझे बी ट्रांसपोज, ये भी क्या देगा सिंपली आई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो इसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ए बी और या बी ए वो भी कैसा होने वाला है मेरे पास सिंपली ऑर्थोगोनल होने वाला है। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से चला। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया अपना यूनिटरी मैट्रिक्स, अब पढ़ते हैं अपनी हम सिंपली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब पढ़ते हैं अपनी हम यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए डैगर इज इक्वल्स टू ए डैगर इज इक्वल्स टू आई के बराबर। बस हम अब मेरी बात समझ लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम लेते हैं ट्रांसपोज और यूनिटरी मैट्रिक्स में लेते हैं अपना डैगर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स किस पे जाती है हमारे पास रियल नंबर्स पे और या फिर इमेजिनरी नंबर दोनों पे, लेकिन याद रखो जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स हो वहाँ ज़्यादा हमें कौन से नंबर मिलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट भी इसका ये बात समझ में आ गई। अब सिंपली इसका भी स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं अपने आराम से। इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है मेरे पास, जैसे पहले ये देखो कि ए डैगर इसके बराबर है, तो यानी कि अब जैसे ये चीज़ देखो ज़रा कि यहाँ कर रहा हूँ ना, अभी ये स्टेटमेंट नहीं बता रहा, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। ए डैगर इज इक्वल्स टू आई के बराबर, मैंने दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा, ए इन्वर्स ए डैगर इज इक्वल्स टू आई ए इन्वर्स, ये कैंसिल हुआ, सिंपल क्या मजा ऐसे मिला ए डैगर इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स के बराबर। अब मेरी बात समझ लो, अगर कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है यानी कि ए डैगर ए इज इक्वल्स टू आई के बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपली इसको डैगर कर दो। डैगर मतलब क्या होता है, इसको कंजुगेट ट्रांसपोज कर दो, वही इसके इन्वर्स के इक्वल आने वाला है। मतलब क्लियर पॉइंट समझ में आ गया वाला। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, unitary matrix then their product AB BA are also unitary matrix। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको मैं यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसको तुम यहाँ पहले लिखो, इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर स्टेटमेंट पे आना। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं सिंपली प्रूफ कर रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए डैगर बराबर है ए डैगर ए इज इक्वल्स टू आई के, ये गिवन है। बी डैगर बराबर है बी डैगर बी के इज इक्वल्स टू आई के। हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है हमें ए बी का होल डैगर, ए बी और ए बी का होल डैगर बराबर किसके है, आई के। ठीक है, ये सिंपल में और क्या प्रूफ करना है मुझे, बी ए का होल डैगर बराबर है किसके, बी ए के होल डैगर इज इक्वल्स टू आई ए। ये दोनों चीज़ें मुझे सिंपली प्रूफ करनी है। तो सिंपल सी बात है, वही ले लो, इन दोनों को पकड़ लो, क्या हो गया पे ए बी का होल डैगर इज इक्वल्स टू आई प्रूफ करना है। तो यानी कि इसको जब खोलोगे ए बी जब खोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी डैगर ए डैगर और बी डैगर क्या देगा मुझे आई, और बाद में बचेगा क्या मेरे पास ए डैगर, ए का देगा वो सिंपली आई के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए और बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स है, जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी या बी ए, ये भी मुझे क्या मिलने वाला है, अपनी सिंपली यूनिटरी मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, हमारे पास समझ में क्या गया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब मैं सिंपल आपसे ये पूछूं कि मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यूनिटरी मैट्रिक्स से। चेक क्वेश्चन है मेरे पास, चेक इट इज यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बताना है आपको कि जो मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये मुझे बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स है या सिंपली मेरे पास ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले इसमें क्या चेक कर लो सिंपली, क्या इसमें कोई आई का टर्म्स आ रहा है, कोई अगर आई का टर्म्स नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटरी मैट्रिक्स तो नहीं होने वाली। तो सिंपल क्या होने वाली है, ये फिर ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने वाली है। और ऑर्थोगोनल की बच्चों कंडीशन क्या होती है,
कंडीशन होती है क्या, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई के बराबर। क्लियर पॉइंट। पहले तो पहले मैं क्या निकाल लूँ, सिंपली यहाँ ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपली ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई कर लूँ। ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ए क्या है मेरे पास, कॉस थीटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा। क्लियर पॉइंट पूरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो उसको अब, यानी कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर पॉइंट ये वाला। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलने वाला है मुझे, और साइन स्क्वायर थीटा ये क्या देगा मुझे 1 0 0 1, यानी कि इसका मतलब क्या होगी, क्या मिल गई मुझे, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो सिंपल क्या मतलब क्या हो, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई के बराबर मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सिंपल ही पहले ही पहचान लिया था कि कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है मेरे पास, अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनने वाली है। क्लियर पॉइंट पूरा ऐसे। तो अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, गर्मी को ज़्यादा ही पड़ रही है, आप देख रहे हैं कैसे पसीना आ रहे हैं मुझे। तो वैसे ही तो लाइट है इतनी यहाँ पे 1 2 इतनी बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, और फिर ये गर्मी का मौसम वैसे ही है। तो वीडियो यहीं पे रोकते हैं अपने आराम से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और रैंक को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ट्रेस और रैंक की बेस पर हम कैसे न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आइएगा, फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं।